हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वानिंग चैनल पे। तो आज हम इस सेशन में करने वाले हैं प्री लेवल डीआई, जो कि आपके आने वाले आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लार्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लार्क के प्री के जो क्वांट सेक्शन होता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस सेशन में हम करेंगे 3 प्री लेवल डीआई। ठीक है, तो इसके जिन लोगों ने भी इसके पहले का जो सेशन था डे 1 नहीं देखा है, उन लोगों से रिक्वेस्ट थी कि आप जाके पहले डे 1 देख लीजिए, क्योंकि डे 1 में मैंने डीआई क्या होता है वो सारा सब कुछ वहाँ पे बोला था। तो आप वो जाके पहले देख लीजिए ताकि आपको इस सेशन समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो हम इस सेशन पे जो कर रहे हैं वो है टेबल डीआई। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक सेशन कर लिया था, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने भी पहला सेशन नहीं देखा वो जाके पहला सेशन देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो सेशन है इस सेशन का नाम है डीआई और डाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एग्ज़ाम में डीआई नहीं किया तो आप तो एग्ज़ाम में मर जाओगे, क्योंकि प्री का जो प्री का नहीं सिर्फ मेंस का भी क्वांट सेक्शन का जो पार्ट होता है, क्वांट सेक्शन में डीआई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि डीआई से लेके हाफ सवाल तो डीआई का ही रहता है। 50% और क्वेश्चंस आर ओनली फ्रॉम डीआई। ठीक है, तो आप डीआई करना बहुत ज़रूरी है और डीआई के लिए ये सेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो इस सेशन का नाम है डीआई और डाई। अगर डीआई नहीं करोगे तो मर जाओगे। ठीक है तो हम बढ़ते हैं हमारी डीआई की तरफ। जो पहली डीआई है तो ये है डे 2, हमारा डे 2। ठीक है, तो इसमें हम 3 प्री लेवल डीआई करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है ये आप देख सकते हो कि इसमें बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पहला दिन का सवाल था, ये डे 1 का था, लेकिन मैंने ये डे 1 पे आपको नहीं कर पाया था क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, तो आपको वो समझने में शायद दिक्कत आ सकती थी पहले दिन में। तो इसके लिए मैं इसको अभी करवा रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, तो इस पर आप देख सकते हो कि रीड द फॉलोइंग टेबल है। ये एक मोबाइल बेस्ड डाटा है, मोबाइल बेस्ड एक मोबाइल बेस्ड डीआई है। इसमें आप देख सकते हो कि रीड द फॉलोइंग टेबल पहले बोला गया था, ये इंस्ट्रक्शन में बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि 5 शॉप्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ई, और उनमें टोटल मोबाइल जो है उनका नंबर बोला गया है कि 53,000, 49,000, 65, 60, 75। इसमें से जो बोला गया है परसेंटेज ऑफ रियलमी मोबाइल, हाँ ठीक है, रियलमी मोबाइल का परसेंटेज ये 100 में से है। ठीक है, 44 आउट ऑफ 100, 45 आउट ऑफ 100, 40, 50, 55, 50 आउट ऑफ 100। और दुकान में जो टोटल मोबाइल है वो क्या है, रियलमी एक है। दुकान में जो टोटल मोबाइल है एक है रियलमी और एक है पोको। ये दोनों मोबाइल का कॉम्बिनेशन बनता है ये सभी नंबर्स। ठीक है, और इनमें से 44% रियलमी का, तो 56 बन जाएगा आपका पोको का। ठीक है, इसमें बन जाएगा 55%, इसमें बन जाएगा 60%, इसमें बन जाएगा 45%, इसमें बन जाएगा आपका 50%। ठीक है, ये सब रहेगा आपका पोको वाला। ठीक है, ये सब रहेगा आपका पोको वाला और ये सब आपका है रियलमी वाला। ठीक है, आप देख सकते हो। तो आपको निकलना पड़ेगा कि 53,000 का 45% क्या होता है, 56% क्या होता है। आप अगर एक भी निकल लेते हो तो आप उसको 53,000 से माइनस करके दूसरा निकल सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके जुड़े क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है नंबर 1, इसमें बोला गया कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल रियलमी मोबाइल फ्रॉम शॉप डी बी ई टू टोटल पोको फ्रॉम रिमेनिंग सिटीज़। तो डी बी ई इन तीनों का रियलमी मोबाइल्स का परसेंटेज, इन दोनों तीनों शॉप में रियलमी मोबाइल कितना परसेंटेज है उससे जो पोको मोबाइल से बाकी रिमेनिंग यानी कि ए और सी का पोको का रेशियो आपको निकलने को बोला गया था। ठीक है, तो हम पहले इन लोगों का जो ये है जो रेशियो है ये हम निकाल लेते। तो इसके लिए हम पहले ही जो स्लाइड है इसको यूज़ करते हैं। तो इस पर आप देख सकते हो कि अगर आप निकालो इसका, अगर रियलमी का 44% निकालो, ये रियलमी वाला है। ठीक है, तो 44% रियलमी का होगा। अगर आप 44% निकालो तो 53,000 का आप ऐसे निकाल सकते हो, 53,000 इंटू 44% आपको निकालना है। ठीक है, तो परसेंट अगर उठा दो तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 से 2 0 कट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप पहले 4 से गुना करो। 4 से गुना करोगे तो आपका क्या आएगा, 4 से अगर गुना करोगे तो आपका आएगा 212। हाँ
ठीक है। 4 से अगर गुना करोगे 40 से, पहले 40 से गुना करो फिर 4 से गुना करो तो 212 21,200 आ गया। उसके बाद आपका जो आएगा, अगर 40 से गुना करने से इतना आया तो अगर 4 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 2120। तो ये रहेगा आपका परसेंट। आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। वैसे 40 से गुना करो फिर 4 से गुना करो क्योंकि 44 है, ठीक है। तो इसको अगर प्लस कर दोगे 223323, तो ये आपका आ जाएगा 23320। ये आपका आ जाएगा रियलमी वाला, ठीक है। ये आपका रहेगा रियलमी, ये आपका रहेगा पोको, ठीक है। अगर इसको इससे माइनस कर दो तो आपका ये रहेगा, यहाँ पे अगर आप माइनस करते हो तो 23,000 अगर माइनस कर दो, 23,000 23,000, तो ये आपका रहेगा 20,000 30,000। अगर 30,000 से अगर आपने 320 माइनस कर दिया तो आपका रहेगा 29,680। ये आपका रहेगा पोको। आप ऐसे ओरली आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा है, आप ये आप समझ सकते हो पीओ प्री लेवल वाला है, ठीक है। ये पीओ प्री लेवल वाला है। आप ऐसे भी मान सकते हो अगर आपका क्लर्क मेंस है तो ये आपको क्लर्क मेंस में भी आ सकता है ऐसा वाला, ठीक है। ये क्लर्क मेंस और पीओ लेवल, पीओ प्री लेवल ऐसा है, ठीक है। एसबीआई पी आईबीपीएस पे वैसे में आएगा, ठीक है। अब ये तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपको थोड़ा ज़्यादा ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपर लेवल वाला, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अगर आप इसको माइनस करो तो आपको ये अगर गुना करो, ठीक है। अगर 49,000 को आप 45 से गुना करो, ठीक है, 45% से, तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। इधर 2 0 कट जाएगा। अगर इसको आप गुना करो तो इसको आप ऐसे कर सकते हो 50 - 1 × 45, ठीक है। और इसको आप गुना से 100 कर दो, ठीक है ना। ये 0 को आपको इसके 10 कर दो इधर से। तो अगर 50 को गुना करते हो तो ये आपको क्या आता है, 225 आता है आपका, 225 0। इससे 45 माइनस कर दो, ठीक है। और इसको गुना कर दो 10 से, तो ये आपका आ जाएगा 22,050। ये आपका आ जाएगा रियलमी बी शॉप बी वाला, शॉप बी वाला रियलमी आ जाएगा 22,050। अगर इसको इससे माइनस कर दो आप तो ये आपका ये आ जाएगा। तो अगर 22,000 माइनस करते हो तो इधर आता है 27,000। 27,000 से अगर 50 माइनस कर दे तो और ज़्यादा, तो आपका आ जाएगा 26,950। 26,950 26,950। अगर इसको आप 50 से 40 से गुना करते हो 40%, तो आपका इधर से आप गुना करोगे तो अगर इधर 100 आ जाएगा, 100 से 2 0 कट जाएगा आपका, 2 0 कट जाएगा। और इधर से आपको अगर इसको गुना कर दो तो 4 से अगर गुना करो तो आपका ये आ जाएगा 24,000 और इधर 200, तो 26,000 आपका आ जाएगा। ये 26,000 अगर इसको इसमें माइनस कर दो तो इधर आपका आ जाएगा 39,000, ठीक है। अगर इसको गुना कर तो इससे, तो नीचे 100 से 2 0 कट जाएगा। उसके बाद आएगा आपका 50 से अगर गुना कर रहे हो तो 30,000, उसके प्लस और 5 से 3,000, तो ये आएगा आपका आ जाएगा 33,000, ठीक है। आप देख सकते हो मैं कैसे ये ओरली कर रहा हूँ, हाँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई देख के बता रहा हूँ, आप देख सकते हो। आपको भी मैं ये बता रहा हूँ कैसे ओरली कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो अगर इसको इससे माइनस कर दोगे, अगर 60 से 33 माइनस करोगे तो 27,000, ठीक है। अगर इसको गुना कर दो इससे 50%, इसका मतलब हाफ हो जाएगा, इसका मतलब 37,500 और इधर भी 37,500, ठीक है। आप देख सकते हो कि आप विदिन 1 मिनट आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कैसे, आप देख सकते हो इधर की मैंने कैसे ओरली विदिन 1 मिनट ये सब कर लिया, विदिन 1 मिनट, ठीक है। आपको भी ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको भी ऐसे करना पड़े। मैंने कैसे विदिन 1 मिनट आपको कर दिखाया सब, विदिन 1 मिनट ओरली, ठीक है। नो पेन, पेन तो थोड़ा सा यूज़ किया, वैसे भी आप पेन विद नो पेन पेपर भी कह सकते हो, क्योंकि मैं पेन पेपर भी ये कर सकता हूँ आपसे,
ठीक है। तो आप देख सकते हो, हाँ ठीक है। तो जिन लोगों को मुझसे सीखा था उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि मेरा रीजनल मदर टंग कोई और है, इसलिए मुझे हिंदी नहीं है, तो हिंदी बोलने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए, क्योंकि मैं जो कंटेंट प्रोवाइड करूँगा आपको वो दूसरा कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। तो मेरा थोड़ा हिंदी वीक है, थोड़ा ही वीक है, ऐसा नहीं कि बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता, थोड़ा ही वीक है। तो आप इससे एडजस्ट कर लो, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप, ठीक है। ठीक है, मैं भी आस्ते आस्ते धीरे धीरे सीख जाऊंगा सब कुछ, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मुझे, आप इसको मैनेज कर लो, बाकी सब तो ठीक है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारी क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है कि DBE का पोको, DBE का रियलमी और दूसरे वाला का पोको, तो AC का पोको। तो आप पहले देख लेते कि AC का पोको क्या है। AC का पोको है 29,680 एंड 39,000, ठीक है। तो 20 पोको आएगा 29,680, और इसका जो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, और इसका आ जाएगा 39,000। तो इसको अगर प्लस कर दो तो 8 6, एक सेकंड रुको, हाँ। ठीक है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी वो मैंने सॉल्व कर लिया। तो ये इधर देखते हैं कि शॉप DBE का रियलमी क्या है। शॉप DBE का रियलमी क्या है, आप देख सकते हो कि बी का है 22,050, 33,000, 3,300, 37,500, ठीक है। तो अगर इसको हम लिख लेते हैं इधर, तो आप देख सकते हो कि 33 और 37,500। इसको अगर प्लस कर दो तो आ जाएगा 0 5 5 तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका रियलमी वाला, ये रहा आपका पोको वाला। अगर इसको प्लस कर दे तो आपके पास आएगा, इस2 कर दे तो 9255, अब इस2 से लिख सकते हो 6868, ठीक है। आपका ये आएगा, तो आपका ये जो है पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है। आप देख सकते हो ये पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा आपका आंसर। देखो आसान है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपका कैलकुलेशन आ जाए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको तो एग्ज़ाम में तो ऐसा ही आएगा ना। एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं दे देगा होगा कि आप ऐसे देख लो कि ऐसे कर लो, तो हर कोई कर लेगा, तो कैसे अलग करेंगे, ठीक है ना। बाकियों से जिनका सिलेक्शन होगा उनको कैसे अलग करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि नंबर ऑफ पोको मोबाइल्स इन शॉप D&E आर हाउ मेनी टाइम्स ऑफ रियलमी मोबाइल्स फ्रॉम A and B, ठीक है। तो D और E का पोको मोबाइल्स, तो इसको देख लेते हैं एक बार। D और E का पोको मोबाइल्स, D और E का पोको मोबाइल्स 27,000, 37,500, तो ये आपका बनेगा 64,500 बनेगा आपका इसमें। और बनेगा, और आपका जो ये है, और A और B का रियलमी मोबाइल्स, A और B का रियलमी मोबाइल्स बनेगा 0
45370 और 64500, ठीक है, 45370। तो ये आपका बनेगा 45370 और इधर बनेगा 64500, इधर बनेगा 64500, ठीक है। तो ये आपका रहेगा ये आपका रहेगा रियलमी मोबाइल्स, ये आपका रहेगा रियलमी मोबाइल्स, और ये आपका रहेगा सॉरी, ये आपका रहेगा पोको मोबाइल्स, ये आपका रहेगा पोको मोबाइल्स, और ये आपका रहेगा रियलमी मोबाइल्स। तो बोला गया है कि नंबर ऑफ पोको मोबाइल्स इन शॉप डी एंड ई, तो ये इसका कितना परसेंट कितना रियल ये वाला इसका कितना गुना है, तो इसको हम इसको डिवाइड कर देंगे 64500, इससे अब भाग कर डिवाइड कर दो 745370, तो ये एक ज़ीरो कट जाएगा इधर। और इसको कैसे काट सकते हो आप देखो, ये 3 से जाएगा, ये तो 3 से भी नहीं जाएगा, तो आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देके देखो तो आप देख सकते हो कि आपका इधर में इससे अगर किसको गुना करने से इधर ज़ीरो आएगा, ठीक है, आप देख सकते हो। आप देखो तो अगर आप ये तो 2 से कम होगा, अगर आप 1.5 से देखो तो अगर इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसका 1.5 गुना क्या होगा, आप देख सकते हो इसका 0 आएगा इसके लिए। तो 7 से अगर आप गुना करो 4, तो 4537 इधर रहता है 6450, तो इसको अगर आप इससे गुना करो तो आपका आएगा अगर आप इससे 4 से गुना करते हो, 4 से 0.4 से, तो इधर 0.8 आएगा, ठीक है, 0.8 आएगा, और 4 तो 0.8 आएगा, तो यही आपके आसपास रहेगा, ठीक है। आप और भी देख सकते हो कि इसका हाफ करके देखो तो इसका हाफ होगा 2, 2, 6 और 8। अगर इसको इससे प्लस कर दो तो आप देख सकते हो आप 15 तो ठीक इससे थोड़ा ही कम होगा, ये इसका ये 1.5 गुना है, ठीक है ना, इसका 1.5 गुना ये है, इसका 1.5 गुना ये है 1.5 टाइम्स, तो आप देख सकते हो कि ये 1.4 टाइम्स करीब आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये अप्रॉक्स में पूछा गया है, यहाँ पे पूछ लेना चाहिए कि अप्रॉक्स, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स में बताना है कि परफेक्ट तो नहीं आएगा आपको, अप्रॉक्स में ये आपका आ जाएगा 1.4%, ठीक है, क्योंकि 1.5% 6805 होता है, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1.4% के करीब, ठीक है, अप्रॉक्स में, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूछा गया है कि नंबर ऑफ रियलमी मोबाइल्स इन सी इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ रियलमी मोबाइल्स इन बी, तो सी वाला जो है वो बी वाला से कितना है, ठीक है। अब सी में देख सकते हो कि 26,000 और बी में 22,050, ठीक है, तो सी में है 26,000 और बी में है 22,050, तो सी नंबर ऑफ रियलमी मोबाइल्स इन सी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ रियलमी मोबाइल्स फ्रॉम बी, तो इसको इसमें डिवाइड कर दो 26,000 22,050 इंटू 100 कर दो, ठीक है, 10 यहाँ से कट जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो अगर यहाँ पे मोर और लेस पूछा गया है तो इसका डिफरेंस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो आपको जो करना पड़ेगा 26,000 माइनस 22,050 बाई 22,050 इंटू परसेंट में पूछा गया, इसलिए 100 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा।
तो ये आपका जो आएगा, ये आपका आएगा तो ये आपका जो ऊपर आएगा ये आपका रहेगा 4000। अगर 2000 से सब्सट्रैक्शन करते हो तो, और 50 अगर इसमें कर दो तो 390 50 आएगा। उसके बाद आपका आएगा 22050 इंटू 100 आएगा आपका, ठीक है। तो अगर इसको इसके 0 से काट दो, और आप देख सकते हो कि ये कितने टाइम जाएगा अगर 5 से गुना कर दो, ठीक है। अप्रॉक्स में करते, अगर इसको 6 से गुना करते हो, ठीक है ना, इसको अगर 6 से गुना करते हो, 6 से अगर गुना करते हो तो ये आपका आ जाएगा अच्छा 5 से करते 79 आएगा। और ये आएगा आपका 4 पचे 20 20 44 1, ये आपका आएगा 441। अगर इसको आप 5 से गुना करते हो ये 5 के करीब आएगा, ठीक है। ये आपके 5 के करीब आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा, क्योंकि 5 में आपको जो मिलता है वो आपको मिलता है 394, और 6 में जो मिलता है आपको वो रहता है आपका 474। इसके बीच में आएगा, ठीक है, इसके बीच में आएगा। तो आपको आप ये मान सकते हो कि ये जो रहेगा आपका 20 से 16 66 के % के बीच में रहेगा। तो ऑप्शन शायद यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन तो ये नहीं बनेंगे। अगर आप मान सकते हो तो कि ये नॉट एनओटी में बनेगा। अगर ऑप्शन यही भी रहते हैं आपको एनओटी में बनेगा, क्योंकि आपका % जो आएगा वो 20 से लेकर 16.66 के % के बीच आएगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन जो बनेगा एनओटी बनेगा। ऑप्शन नहीं है ऐसा गलत है, हम जब भी आंसर नहीं मिलता हम बोल देते ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं। आपको यहाँ पे नन ऑफ दिस दिया गया हुआ है, तो एनओटी में नन ऑफ दिस होगा इसका आंसर, ठीक है। आप देख सकते हो इसके लिए हम क्या किया हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे पूछा गया था कि नंबर ऑफ रियलमी मोबाइल्स इन सी, तो जो सी में है वो है 26,000 और बी में जो है 22,050। तो इसको हम इससे कितना % ज़्यादा है तो इसको हम माइनस करेंगे। उसके बाद जो ये रियलमी का है, ये सी, दोनों ही रियलमी का, ये सी का है और ये बी का है, ठीक है ना। बी से कितना ज़्यादा है, कितना %, और बाई भी इंटू 100, क्योंकि 100 में पूछा गया इसलिए 100%, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो रहेगा आपका 20 से 16.6 के बीच में रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो 30.5 से ऊपर है, तो आपका आंसर बनेगा एनओटी, नन ऑफ दिस में बनेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द 2/3 ऑफ द टोटल रियलमी मोबाइल्स, ठीक है ना, 2/3 ऑफ द टोटल रियलमी मोबाइल्स। तो इसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा, तो ये जो रियलमी मोबाइल्स हैं सारे मोबाइल्स, इन लोगों का प्लस करना पड़ेगा, उसके बाद इसको 2/3 से गुना करना पड़ेगा। तो इसका जो प्लस आ जाएगा, आप देख सकते हो कि इसका प्लस आएगा, अगर आपने गुना किया तो 0 7, इसके बाद आपका आएगा 8, इसके बाद आपका आएगा 1 1 4, ये आपका आएगा, ठीक है। ये आपका आएगा 141870, तो 141870, तो आपका टोटल मोबाइल्स आएगा 141870। तो इसको आपको 2/3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि 2/3 ऑफ द टोटल रियलमी मोबाइल्स आपके पास कितना है 141870, ठीक है। तो इसको 2/3 से अगर गुना करोगे, 3 से गुना करोगे तो 3 4 12, 2 3 7 21, 3 2 6, 2 बचा यहाँ पे, 3 9 27, इसको अब 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका पास आ जाएगा ये आंसर 94580। तो आपका आंसर बन जाएगा जो सी वाला है, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसके पहले बढ़ते हैं हमारी जो तो ये डीआई ख़त्म हो गया है, हाँ ठीक है। तो इस डीआई में ओनली 4 क्वेश्चंस थे इस डीआई में। तो ये इस डीआई का जो क्वेश्चंस डन है, तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए कि यहाँ पे क्या बोला गया था कि रेशियो ऑफ रियलमी मोबाइल्स, टोटल रियलमी मोबाइल्स फ्रॉम शॉप DBE टू टोटल पोको फ्रॉम रिमेनिंग सिटीज़। तो रियलमी में आया हमारे पास जो आया, पोको में आया तो 68680, और रियलमी में जो आया 92550। तो इसका अगर रेशियो निकला तो रेशियो निकला ये वाला, तो इसका ऑप्शन रहा ए ऑप्शन। उसके बाद अगर देखते हैं तो नंबर ऑफ पोको मोबाइल्स इन शॉप
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रियलमी मोबाइल्स फ्रॉम शॉप ए बी। तो रियलमी मोबाइल जो है ए बी का है वो रहता है कि 45370। और जो पोको वाला है डी वाला वो रहता है हमारे पास 64500। तो इसको अगर हम डिवाइड करते 64500 को अगर हम डिवाइड करते 45370 तो 10 कट जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ होगा 68, इसका हाफ होगा 68.5, इसका हाफ होगा तो आप देख सकते हो कि इसको गुना प्लस कर देते हो आप तो ये आपके पास बनेगा 6805.5। तो देख सकते हो कि 1.5% से थोड़ा ही कम होगा तो आपका ये बनेगा 1.4%। ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो ज़्यादा है, 1.6 भी ज़्यादा है, 2 भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, तो ये सब तो नहीं बनेगा। और 1.2 बहुत कम है, ये भी नहीं बनेगा, तो आपको 1.4 बनेगा। और ये आपको अप्रॉक्स में पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा वाला अप्रॉक्स में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पूछा गया था कि 3 नंबर जो क्वेश्चन थे इस पे पूछा गया था कि नंबर ऑफ रियलमी मोबाइल्स इन सी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ रियलमी मोबाइल्स फ्रॉम बी। तो रियलमी मोबाइल्स इन सी है 26,000 और बी है 22,053। ताले इसका मतलब आपको क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ रियलमी मोबाइल्स इन सी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ रियलमी मोबाइल फ्रॉम बी से कितना परसेंट ज़्यादा या कम है। तो ये तो ज़्यादा है, तो इसके लिए सी से बी को माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे बी होगा, क्योंकि बी से कितना ज़्यादा है ये मैं आपको पहले ही मैंने बताया था कि क्या अगर सी को बी से बोला गया है कि सी बी से कितना ज़्यादा है या कम है, इसके लिए आपको सी ये साइन, इसका मतलब बी भी सी से माइनस हो सकता है, सी भी बी से माइनस हो सकता है। जो ज़्यादा है उससे कम माइनस होगा और नीचे बी आएगा, क्योंकि बी से कितना ज़्यादा है ये पूछा गया है। और परसेंट 100% आएगा, क्योंकि 100 में कितना ज़्यादा है आपको परसेंट पूछा गया है। ठीक है, आपको परसेंट पूछा गया इसलिए 100 आएगा। ठीक है, ये रहेगा आपका फॉर्मूला में अगर लिख लूँ तो ऐसा। तो ये आपका आ जाएगा, अगर इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 3950, क्योंकि 22,000 अगर माइनस करते हो 26,000 से तो आपका 4,000 आएगा, उससे 50 ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, उसमें 50 क्या माइनस हो जाएगा, उससे 50 माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस होगा तो 3950 बनेगा। और नीचे आएगा 22050 और इधर आ जाएगा 100। अगर इसको 1 से 0 कट लो, अगर 5 से इसको डिवाइड कर दो तो ये आएगा 79, ये आएगा 390 सॉरी ये आपका पास आ जाएगा 441। ठीक है, तो और इसका जो है इसका 5 गुना बनेगा, इसका अगर डिवाइड 5 कर दो 5 गुना बनेगा 395 और इसका 6 गुना बनेगा, आपका 474। तो इन दोनों के बीच है, तो अगर 100 बाई, तो इसका मतलब तो हम जानते हैं 100/5 क्या होता है 20%, और 100/6 क्या होता है 16.66%। तो आपका आंसर जो रहेगा 20% से लेके 16.66% के बीच में रहेगा, जो आपके आंसर में कोई भी नहीं है, क्योंकि सारे जो आंसर से वो 30% के ऊपर है। ठीक है, सारे जो आंसर है उससे वो 30% के ऊपर है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो रहेगा NOT, नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर यही बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि चौथा सवाल वो रहता है कि व्हाट इज़ द 2/3 ऑफ द टोटल रियलमी मोबाइल्स। जो टोटल रियलमी मोबाइल्स है हमारे पास, जो टोटल रियलमी मोबाइल्स है वो रहता है कि 141870। जो इन सबको अगर प्लस करोगे तो आपका बनेगा। ठीक है, तो इनका जो 2/3 है इसको अगर 2-3 से डिवाइड कर दो तो ये आपका बनेगा। तो इसको अगर 3 से काट दो तो डिवाइड कर दो तो आपके पास बनेगा 47290। अगर इसको 2 से गुना कर दो तो ये बन जाएगा। और एक ट्रिक है, अगर आपने इसको गुना कर दिया तो बनेगा, तो ये किसका वैल्यू है, 1 का वैल्यू है, 1 का वैल्यू है। अगर 3 का वैल्यू ये है तो 1 का वैल्यू ये है, तो आपको 2 का वैल्यू निकालना है। 3 का वैल्यू तो ये ही है ना, 3 का वैल्यू। तो अगर इसको आप
847,290 से माइनस कर दो तब भी आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। बहुत लोग मल्टीप्लाई में वीक हो तो आप डिवाइड कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर दोगे अगर, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 94580 जो आपका बनेगा ऑप्शन सी, ठीक है। ये आपका बनेगा आंसर, ठीक है। तो आपका ये DI यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसके बाद आप देखो यहाँ पे आपका रहा चौथा DI, ठीक है। इसको आप पहले एक बार रीड कर लो, ठीक है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप इसको पहले एक बार रीड कर लो ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। पहले आप एक बार रीड कर लो सभी, अच्छा इस DI को अच्छे से रीड कर लो पहले। इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो एक बार आप ये देख लो कि इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो इस क्वेश्चन में, सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन से आप क्या क्या निकाल सकते हो, ठीक है। एक बार देख लो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। तो आपका 1 मिनट का टाइम खत्म होता है। तो जिन लोगों ने भी पढ़ लिया उनके लिए तो बहुत अच्छा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ पाए वो मेरे साथ पढ़ लो एक बार। कि यहाँ पे बोला गया है कि गिवन बिलो इज द टेबल व्हिच शोज द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ 5 स्कूल्स फ्रॉम व्हिच सम पार्टिसिपेट इन 2 कल्चरल एक्टिविटीज़। तो 5 स्कूल दिए गए हुए हैं जिनमें से स्टूडेंट्स कुछ पार्टिसिपेट करते हैं 2 कल्चरल एक्टिविटीज़ में, जो है डिबेट और एक है पेंटिंग, ठीक है। इनमें से इट ऑल्सो शोज द स्टूडेंट्स हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ हु पार्टिसिपेट इन डिबेट इन पेंटिंग। तो 5 स्कूल है, जैसे कि एक पहले स्कूल उठा लेते हैं, इसमें स्कूल ए है, इसमें बोला गया है टोटल स्टूडेंट्स रहेंगे 420, ठीक है, 420 रहेंगे। इनमें से जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वो है 119, ठीक है। तो जो पार्टिसिपेट किए हैं वो क्या बनेंगे, अगर इससे हम डिवाइड कर, इसको सब्सट्रैक्ट कर दे इससे, ठीक है। 420 से अगर 119 को हम सब्सट्रैक्ट कर दे तो बनेगा जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं। जो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो अगर इसको 120 मान लेते हैं तो आपका ये क्या बनेगा 120 अगर इसको मान लेते हैं तो ये आपका बन जाएगा 300 बन जाएगा आपका 300 में एक ऐड होगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक कम है, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा 301, ठीक है। अगर इसको आप इससे डिवाइड कर दोगे तो ये 12 बन जाएगा, 12 से 100 होता है और उसके बाद 230, तो 242, ठीक है। अगर इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो इजी है, 130 बन जाएगा, 130। अगर इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आपका ये 5 गुण कर दो 80 बन जाएगा, ठीक है। 5 कैंसिल कर दो 80 बन जाएगा। और इसको कर दोगे तो ये तो मल्टीप्लाई में है 260 बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको आपको अब ये जो स्टूडेंट्स है इनमें से अगर इनमें से 4x में पार्टिसिपेट करते हैं डिबेट में और 3x में पार्टिसिपेट करते हैं पेंटिंग में, ठीक है। तो आपको निकलना पड़ेगा कि डिबेट में कितने किए, पेंटिंग में कितने किए। तो 7 में से 4 स्टूडेंट डिबेट में करता है, 3 करता है पेंटिंग में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते कि 7 को इससे कितना गुना जाता है। तो 7 को अगर गुना दे 4 7 28 और 2 21 3 7 21, तो इसको अगर 4 से गुना कर दे तो ये आपका बन जाएगा डिबेट वाला, और 3 से गुना करे तो ये आपका बन जाएगा पेंटिंग वाला, ठीक है। अगर इसको देखते हैं 4 7 11 को अगर 22 से गुना करते तो ये बन जाएगा ये। अगर 22 को 7 से गुना करे तो 154 बन जाएगा डिबेट में और 88 बन जाएगा पेंटिंग में, ठीक है। ये 8 5 13 से 10 गुना तो आपका ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 50, ठीक है। इसके बाद अगर देखो तो ये 5 बन जाएगा 2 3 5 से ये 16 गुना, तो 16 से अगर गुना कर दो तो ये बन जाएगा 32 और ये बन जाएगा 48। और ये 8 5 13 से अगर गुना कर दो 20 का तो बन जाएगा 260, तो 20 का अगर गुना कर दो 160
ये बन जाएगा 100, ठीक है। तो इस DI से आप इतना ही निकाल सकते हो एक बारी में। अब आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पूछा गया है, कुछ ना कुछ नया। अगर नया तो यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है, सारे वैल्यू दिए गए हुए हैं। इसका रेशियो पूछ लेगा, टोटल पूछ लेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं समझा उन लोगों के लिए एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया पांचों स्कूल्स दिए गए हुए हैं कि ABCD और E। उनमें से क्या बोला गया है कि उनमें से टोटल स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो बोला गया है, ठीक है। या उनमें से कुछ स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, वो नंबर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको हम इससे डिवाइड सब्सट्रैक्ट कर दे, माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएंगे जो स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। ये आपका बन जाएगा पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास जो बन जाएगा, ये बन जाएगा पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं इस कल्चरल एक्टिविटीज़ में, जो है कि एक है डिबेट और एक है पेंटिंग, ठीक है। ये दोनों में कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं। तो अगर इसको हम तो ये बन जाता 301, ये बन जाएगा 242, ये बन जाएगा 130, ये बन जाएगा 80, ये बन जाएगा 260। अगर इसको हम इसके ये रेशियो में दिया गया हुआ है कि डिबेट में कितने लोग, पेंटिंग में कितने लोग, अगर रेशियो में हम इसको एलाबोरेट कर लेते हैं तो हमारे पास ये सब वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या दिए हैं। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है वो रहा कि व्हाट इज़ द टोटल स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन डिबेट फ्रॉम स्कूल BCE टुगेदर। तो डिबेट में BCE स्कूल से कितने कितने लोग पार्टिसिपेट किए। तो डिबेट में BC और E, तो इधर बन जाएगा 240 और इधर बन जाएगा, अगर ये 240 और ये बन जाएगा 394, ठीक है। 240, 160, 80, 240 और 154, 294, ठीक है। तो आपका ये आंसर बन जाएगा, सॉरी देखो मैंने गलत कर दिया, 160 प्लस 80 240 प्लस 154 394, आपका ये आंसर आ जाएगा 394, ठीक है, ठीक है। तो आपसे B और C से ये B रहा 154, इधर रहा 80 और इधर रहा 160। तो अगर इसको प्लस कर दोगे तो आपका पास जो आंसर आ जाएगा वो रहा 394। ये आपके पास बनेगा आंसर, ठीक है। आसान था। इसके बाद देखते हैं, ये आसान DI है, ठीक है। इसको आप क्लर्क प्री वाला मान सकते हो, ठीक है, क्लर्क प्री वाला। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन पेंटिंग फ्रॉम स्कूल BC टुगेदर टू स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन DE फ्रॉम AD टुगेदर, ठीक है। BC से पेंटिंग, AD से डिबेट, ठीक है। BC से पेंटिंग तो 88, 50, 138 और AD से, शायद AD से ही पूछा गया था, AD से पूछा गया था डिबेट। तो ये AD से अगर गुना प्लस कर दो 32 से 172, 172 से 32, 224 एंड 20, 204, 138, ठीक है। AD से डिबेट तो 204:138 आपका बनेगा, ठीक है। इसको पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 102, ये बन जाएगा आपका 69। अगर इसको आपने 3 से किया तो आपके पास ये आ जाएगा 23 और ये आपके पास आ जाएगा 34। और पहले पूछा गया था कि BC वाला, तो ये वाला पहले आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो रहेगा 23:34, क्योंकि BD से ये जो आएगा 138 आएगा और इससे जो आएगा वो रहेगा आपका 204, ठीक है। तो आपका जो आंसर बनेगा 23:34 बनेगा, ठीक है। आपका आंसर बनेगा ये। अब देख सकते हो कि एक बार में अगर सॉल्व कर लो एक बार DI तो आपका कितना आसानी होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे स्लाइड पे कर रहा हूँ इसलिए मुझे बार बार पीछे जाना पड़ रहा है, लेकिन आप एग्ज़ाम में रफ शीट में करोगे, ठीक है। अब एग्ज़ाम में रफ शीट में करोगे तो आपको बार बार पीछे नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिया तो आप उसको देख के ही सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। आप एक बार देख लिए तो उसको देख के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। इसमें पूछा गया व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन क्विज। क्विज नहीं बनेगा, ये डिबेट बनेगा। क्विज नहीं बनेगा, ये डिबेट बनेगा, ठीक है। डिबेट फ्रॉम स्कूल A, B एंड C टुगेदर, ठीक है। ABC से
डिबेट में कितने पार्टिसिपेट किए इसका रेशियो एवरेज, ठीक है। तो ए बी सी से ए बी सी 172, 154, 80, तो 172, 154, 80, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसको प्लस कर दो 4 2 6 और इसके बाद 8 5 13 और 7 20 का 0, 2 हाथ के ऊपर गया, 1 2 2 4, तो इसका अगर दिन अगर 2 तो 3 अक्के 3, 1 बचा 3 तिरिखे 3 3 9, तो 1 बचा 16, 3 5 15, 1/3, तो 135/1/3। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो रहेगा आपका ये, ठीक है। आपके आंसर आ जाएगा वो रहेगा 135/1/3। हाँ ठीक है। ये जो चौथा सवाल है, चौथा पांचवा भी सवाल है। स्टूडेंट्स, इसमें बोला गया है कि स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन बोथ कल्चरल एक्टिविटीज फ्रॉम स्कूल ई इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन डिबेट फ्रॉम क्लास सी डी टुगेदर। ई से टोटल स्टूडेंट्स जो जिसने पार्टिसिपेट किए हैं, और सी और डी से सिर्फ डिबेट वाला, ठीक है। सी और डी से सिर्फ डिबेट वाला, ठीक है। तो ई में टोटल है क्या है 260, और सी और डी में डिबेट रहता है 1/2, क्योंकि 2 से गुना प्लस कर दोगे इस दोनों का, अगर 1/2 और 260, ठीक है। तो इस ई में रहेगा 260 और इसमें रहेगा 112, ठीक है। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 260 माइनस 1/2/1/2 इंटू 100, ठीक है। अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो 148 सब्सट्रैक्ट कर दोगे। मुझे बार बार डिवाइड और सब्सट्रैक्ट में गलती हो जाती है, ठीक है, बार बार गलती हो जाती है, ठीक है। 148/1/2 इंटू 100, अगर इसको 2 से काट दो आप तो 50 आएगा, और ये आपका आ जाएगा 56। अगर इसको आप काट दो तो आप इसको 2 से काट दो तो 28 आएगा, आ जाएगा। अगर इसको 4 से काट दो तो 3 4 12 इन 28 4 7 28, ठीक है। 4 से काट दो तो ये आपके पास आ जाएगा 7। तो ये जो आपके पास आ जाएगा वो आपके पास रहेगा कि 37 इंटू 25/7, ठीक है। तो इसका जो आपका इसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो क्या आएगा यूनिट प्लेस 1 आएगा, ठीक है। अगर इसको गुना करके प्लस कर दो, इसका अगर प्लस कर दो तो 6 आएगा, इसका अगर गुना कर दो 8 आएगा, इसका अगर गुना कर दो तो 5 आएगा। तो आपका आंसर ही बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको गुना करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आप यहाँ पे देख लो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट ये आपका रहेगा यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट रहेगा तो आप देख सकते हो कि इसका बनेगा क्या, इसका यूनिट डिजिट बनेगा 0, इसका बनेगा 5, इसका बनेगा 717 प्लस 8 बनेगा, इसका बनेगा 5 7 35 6 प्लस 1 6 बनेगा, इसका बनेगा क्या 1 बनेगा, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा ये वाला आपका बनेगा आंसर, ठीक है। देख लिया मैंने कैसे यूनिट डिजिट से ही निकाल दिया, नहीं तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में जो आपको टाइम टेकिंग होगा, लेकिन अगर आपका स्किल्स अच्छा है, अगर आपके पास स्किल है तो आप वो टाइम मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये 5वां सवाल है जी ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, ठीक है। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, इसको आपको होमवर्क में करना पड़ेगा, और आंसर जो है ये आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, ठीक है। कमेंट में बताना पड़ेगा, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं हम। इफ़ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटीज फ्रॉम स्कूल ए इज इंक्रीज बाय 300/17%, then the students who participate in debate from school A and is decreased by what percent? Ratio of students in participate in debate and painting remains same. तो ए में जो है ये में क्या था 301 था, हाँ टोटल। तो इसको अगर गुना करते 7 से क्या जाता था, ये 43 में जाता था, तो ये बनता आपके पास 172, ये आपके पास बनता 129, ठीक है।
तो अगर ये 17 से बढ़ जाए, ठीक है, ये इतना % बढ़ जाए, डू नॉट पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटीज़, तो 119 इंटू अगर ये 100 से बढ़ जाए तो 100 तो है, बढ़ जाए अगर तो 3/17 ये आपके पास रहेगा, ठीक है ना। इतना % रहेगा आपके पास, ठीक है, 100% तो है, अगर ये बढ़ जाए तो इतना रहेगा। तो अगर आप इसको क्या करते हो, आप ये भी कर सकते हो, इसको गुना कर सकते हो इससे, 119 से गुना कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आप 119 प्लस 119 आसानी के लिए इंटू 30/17, ठीक है, ये भी कर सकते हो अगर इससे ये बढ़ जाए, ठीक है। और इधर % के लिए 100 आएगा, ठीक है, तो ये 3 आएगा, और ये अगर करते हो आप 7 आएगा, तो ये आपका बनेगा 21 बनेगा। 21 अगर इससे आप प्लस कर दो तो आपका ये पास बन जाएगा 140, ये आपके पास 140 बन जाएगा। अगर ये 140 बन गया, ये 140 बन गया, अगर ये 140 बन गया तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 280, क्योंकि 280 प्लस 140 420, अगर 280 बन जाएगा तो ये 4 3 7 7 से 40 गुना, तो ये आपका बन जाएगा 160, और ये बन जाएगा आपके पास 120। तो आप देख सकते हो रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन डिबेट पेंटिंग, तो यहाँ पे पूछा गया कि देन द स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन डिबेट फ्रॉम स्कूल ए इज डिक्रीज बाय व्हाट %। तो ये पहले था कि 172 स्टूडेंट्स थे, उसके बाद बन गया 160, तो डिक्रीज कितना हुए, 12 हुए डिक्रीज, हाँ, कितने में से 12 हुए, 172 में से 12 हुए, तो इसको कितना %, तो आप इधर से करोगे अगर तो आपका आ जाएगा, तो आपको इधर 4 से अगर गुना कर दोगे तो आपका ये प्लस आ जाएगा 43, आपका आ जाएगा 4 से गुना करे तो 300, तो 300/43% ये आपका आ जाएगा। मैंने होमवर्क दिया था लेकिन मैंने ही करवा दिया क्योंकि ये थोड़ा सा टफ था। मैंने बोला था कि एक क्लर्क लेवल में भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो टाइम टेकिंग होंगे। आपने बहुत सारे यूट्यूब में क्लासेस किए होंगे, लेकिन आपको यूट्यूब में ऐसे सवाल करवाता है कि वो आपको दिख के लगता है कि ये अगर एग्ज़ाम में आएगा तो मैं एग्ज़ाम फोड़ के आऊँगा, ठीक है ना। लेकिन एग्ज़ाम में आपका ऐसा नहीं रहेगा। एग्ज़ाम में कुछ सवाल एक DI में तो आप मान ही लो कि अगर एक DI में 5 सवाल आते हैं, अगर एक DI में आप देखो, अगर एक DI में 5 सवाल आते हैं ना, अगर एक DI में अगर 5 सवाल आते हैं तो उनमें से आप मान लो 2 क्वेश्चंस आर टाइम टेकिंग, ठीक है, 2 क्वेश्चंस आर टाइम टेकिंग रहेंगे, ठीक है, जो आपका टाइम खींच लेंगे ताकि आपको एग्जाम में जो टोटल अटेम्प्ट आपका रहता है ना वो आपको घट जाए, ठीक है। आप अगर कोई बंदा अगर 20-30 अटेम्प्ट कर सकता है, वो 26-27 करके आएगा, ठीक है, तो कि ताकि उसका प्री में ही निकट जाए, ठीक है। तो ये कुछ को सवाल रहेंगे जो टाइम टेकिंग रहेंगे, लेकिन उसको आपको बहुत ही परफेक्ट स्किल वे में आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपका रहेगा स्किल चाहिए आपको, और स्किल कैसे आएगा, स्किल इज द ओनली दैट यू कैन अचीव ओनली बाय प्रैक्टिस। स्किल इज द थिंग दैट इज यू ओनली कैन अचीव बाय प्रैक्टिस, ओनली कैन बी अचीव्ड बाय प्रैक्टिस, स्किल कैन ओनली बी अचीव्ड बाय प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस अगर करोगे तब भी आपका अचीव होगा, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी अगली जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट DI जो रहता है हमारे पास, जो लास्ट DI है इसके और बढ़ते हैं, ठीक है। आपका ये है DI 5। तो यहाँ पे बोला गया है कि टेबल गिवन बिलो शोज द रेशियो ऑफ बंगाली एंड इंग्लिश बुक्स आउट ऑफ टोटल बुक्स इन 6 बिल्डिंग्स। तो 6 बिल्डिंग है जो है A B C D E F, इनमें से टोटल बुक्स है ये, और इनमें से जो बंगाली और इंग्लिश का जो रेशियो रहता है वो 7:8 में, 4:9 में, 11:7 में, 9:5 में, 4:13 में, 10:9 में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो निकालना पड़ेगा, आप क्या निकाल सकते हो कि बंगाली बुक्स कितने हैं और इंग्लिश बुक्स कितने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये टोटल क्या 15 होता है, 15 से ये कितना गुना जाता है, इसको 7 से गुना एक बार, 8 से गुना एक बार, ठीक है। ये 4 9 13, 13 से कितना गुना जाता है, ये क्या ईजी है, ठीक है। ये DI क्या है, ये ईजी है बट कैलकुलेटिव, ठीक है, ये कैलकुलेटिव है। आप बोल सकते हो कि टू मच कैलकुलेटिव बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको बहुत बड़ा बड़ा गुना करना पड़ेगा। 15 से ये कितना बार जाता है, आप एक बार इसको कर लो, अगर 3 बना 45, 11 गया 112, और 7 से गया तो 105,
तो 7 बचा 75, तो 3750। इसको 7 से गुना, एक बार 8 से गुना। ये 4 ना 13, 13 से अगर इसको गुना करो 13 से तो 39, 9 बचा 97, 13 7 से 91, उधर बचा 90, इधर सॉरी 31, 13 से अगर 3 बार गुना करते हो तो 39 बनेगा, उधर बनेगा 9 7 97, अगर 7 से गुना करते हो 91, 6 बचा 65 5 3750, एक ही बना। ये 18 से अगर कितना गुना जाएगा, 2 से 36, 13 135, 18 को अगर आपने 7 से गुना किया तो 126, और उसके बाद आपके पास बचेगा 90, जो आपके पास बन जाएगा 2750। ठीक है, इसको अगर 14 से गुना करो तो 14 से 2 35, 14 2 80 28, तो 35 में से 70, तो आपको बनेगा 50। ठीक है, ये बनेगा। और इसको अगर गुना करो 17 से ये जाएगा 2 34 जाएगा, उसके बाद बचेगा आपका 42 2 से एक बार दोबारा जाएगा तो 42 जाएगा, तो आपका 34 8 बचेगा 85, 5 से जाएगा 85 0। ठीक है, ये बनेगा आपका 19 से अगर इसको देते हो तो 2 से 38 19 38, 14 142, अगर आप 19 को अगर 142 बनेगा, ठीक है ना, 142 बनेगा, इधर 142 बनेगा, तो इसको अगर आप दे तो 7 से देते हो तो 133। ठीक है, 133 में अगर आप उधर बचता है कि उधर बचता है 133, तो 995, जो आपको बनेगा 50, तो 5 से गया 95, तो 2750। तो अब देख सकते हो कि पहला वाला कॉमन है, इजी है, 3750 3750 2750 2250 2250 2750। ठीक है, एक ही है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में। अब बंगाली बुक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से गुना, इंग्लिश का 8 से, इसको 4 से गुना तो बंगाली, इंग्लिश को 9 से। ठीक है, इसको हम गुना नहीं करेंगे क्योंकि ये इजी सा है, अगर रेशियो पूछा तो यहाँ से कट जाएगा, इसलिए हम इसको गुना अभी नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं क्वेश्चन की बेसिस पे गुना करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स नंबर ऑफ बंगाली बुक्स इन बिल्डिंग ACF टुगेदर। ठीक है, तो ACF में बंगाली बुक्स क्या क्या है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। ACF, तो A में है 3750, B में C में है 2750, F में है 2750। ठीक है, तो 3750, C में है 2750, F में है 2750। ठीक है, तो इसको अगर 7 से गुना कर दो तो ये आपका बनेगा, एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पूछा है, तो ये आपको बनेगा, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा 37, ये बनेगा ए का बंगाली बुक्स। ठीक है, ये आपके पास बनेगा 2750, ये आपके पास बनेगा 11, ये बनेगा सी का बंगाली बुक्स, ये आपके पास जो बनेगा, ये आपके पास बनेगा एफ का इंग्लिश बुक। इसको अगर 3 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर इसको 3750 थोड़ा सिंप्लीफाई किए, क्योंकि आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मैंने बोल दिया था कि ये कैलकुलेटिव है, इजी है बट कैलकुलेटिव, इसलिए बहुत स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे। आप मान लो ये 40% स्टूडेंट्स ओनली कैन डू दिस, 5 आउट ऑफ 5 विथ 100% एक्यूरेसी है, इसलिए तो 5 आउट ऑफ 5 आएंगे। ठीक है ना, तो इसको अगर गुना कर दो 2750 इंटू इसको 21 बनेगा। ठीक है, ये और इसके डिवाइड में 3 आएगा। अगर इसको आप देखते हो ये 3 से डिवाइड जाता है, 3 से डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा आपको कैसे मालूम पड़ता है, आप जो नंबर है इसका डिजिट सम निकालो, इसका जो डिजिट है उन लोगों का सम निकालो। तो 3 7 10 5 15, तो 15 3 से डिवाइड जाता है, इसलिए ये नंबर जो 3 से जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 3 से जाएगा तो क्या रहेगा, 3 1 3 3 2 6 5 0 इंटू 7। ठीक है, और ये अगर आपको इसको निकाला तो 2750 इंटू आपके पास रहेगा 7। अगर इसको आप गुना करते हो तो ये आपके पास रहेगा 8400 प्लस 350, तो 8750। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 14,000
ये आपके पास रहेगा 14,000, उसके बाद आपके पास रहेगा 18,900, उसके बाद रहेगा 350, तो 350 ठीक है। तो अब इसको प्लस कर दो 5, 9 3 12 के 2, एक गया हाथ के में 19 ठीक है। अगर इसको कर दो तो 0 5 0 7 2 9 एंड 0 20 28, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आपका जो आंसर आ जाएगा 28%, ये आपके पास आंसर आएगा। मैंने बोल दिया कि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे पूछेंगे मैंने ये क्या किया, तो मैंने ये क्या किया 27,000 को इधर कर लिया और 50 इधर कर लिया। तो इसको आपको 7 से डिवाइड करना है, तो ये वाला जो आएगा क्या, अगर 7 से 2000 को गुना करते हो तो 14,000 और 700 गुना करोगे तो 4,900। तो टोटल अगर ऐड कर दो दोनों को तो 18,900 और इधर आ जाएगा 350। मैंने ऐसा किया ताकि ओरली हो जाए, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो और तो यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बंगाली बुक्स इन बिल्डिंग सी डी टुगेदर टू द नंबर ऑफ इंग्लिश ऑथर बुक्स इन ई एंड एफ टुगेदर। बी डी यहाँ पे बोला गया सी डी ई एफ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि सी डी ई एफ 2750 2250 2250 2750, ठीक है। हमको बस यही देखना है अरे मैंने कहा भूल गया 2750 2250 2250 2750, ठीक है। बहुत लोग पूछेंगे कि ऐसे एग्जाम में कैसे करने, पीछे पीछे आप तो एग्जाम में रफ शीट में करोगे ना, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप अगर एक बार निकाल लेते हो तो आप उससे 100 सवाल भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा कि रेशियो पूछा गया है, तो 2750 तो एक वाला आएगा इसको 11 से गुना प्लस 2250, इसको आएगा 9 से गुना, बाई रेशियो है इसलिए मैं बाई में लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह भी नहीं है। ये आएगा 2250 इंटू 4 और ये आ जाएगा 2750 इंटू 10, ठीक है। अगर इसको आप गुना करते हो, अगर 0 0 हर जो 0 है ये काट देते हैं हम, ठीक है, 0 जो है वो काट देते हैं हम 1 0 करके यहाँ पे 5 से जाएगा तो 5 से पहले डिवाइड कर लेता है हर कोई को, तो ये बन जाएगा 45, ये बन जाएगा 55, ठीक है। ये बन जाएगा 45, ये बन जाएगा 55, ठीक है। और भी 5 से जाएगा 9 11 9 11, देख सकते हो कितना आसानी होगा। 121, आप देख सकते हो 121 प्लस 89 सॉरी 81 इधर देख सकते हो कि 36 प्लस 110, तो आपके पास ये आ जाएगा 202, इधर आ जाएगा 146। अगर इसको कर दो तो 101, इधर आ जाएगा 73, ठीक है। ओ मैंने गलत कर दिया, इधर गलत कर दिया। व्हाट ऑफ द रेशियो ऑफ बंगाली बुक सी डी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे सी डी गलत कर दिया मैंने। मैं बोल देता हूँ क्या करने, मैंने यहाँ पे भी ई और एफ में भी मैंने बंगाली बुक्स ले लिया, लेकिन ई और एफ में तो आपको इंग्लिश बुक पूछा गया था ना, तो यहाँ पे 13 से गुना होगा 9 से गुना होगा, ठीक है। तो ई और एफ में ऐसा नहीं होगा। तो ये आपके पास जो रहता है, ये आपके पास रहता है 2750, ये रहता है 2250, ये रहता है 2250, ये रहता है 2750, ठीक है। अगर इसको आप करते हो तो 2750 इंटू 11 और प्लस में आएगा 2250, ये रहेगा 9 और डिवाइड में आएगा 2750, ये रहेगा क्योंकि ये इंग्लिश बुक पूछा गया है, ई और एफ में इंग्लिश बुक्स पूछा गया है इंग्लिश, तो इसके लिए ये 13 से गुना होगा, ये 13 से गुना होगा और ये इधर गुना होगा, ये 22 है और ये 2750 इधर गुना होगा ये 9 से, ठीक है। अगर इसको हम काट देते हैं कि 5 से हमने काटा था, ये 5 से बन जाएगा 49, आप 25 से अगर काट देते हैं तो ये आपके पास बन जाता है 9, ये बन जाता है 11, ये बन जाता है 9, ये बन जाता है 11, तो आपके पास ये आ जाएगा 121 प्लस 81 और ये आपके पास बन जाता है 107 प्लस ये आपके पास बन जाएगा 99।
तो ये आपके पास जो आएगा ये आपके पास रहेगा 202 और ये जो आएगा 206। तो इसका अगर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 101:103। 103 तो आना चाहिए। यहाँ पे 117 था तो ये 216 आएगा। तो आप अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आएगा 101:108। तो आपका आंसर जो बनेगा यहाँ पे बनेगा 101 और 108, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, मैंने बोल दिया था कि ये कैलकुलेटिव है, इसमें अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज फॉर व्हिच बिल्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द बंगाली एंड इंग्लिश बुक्स इज द मैक्सिमम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आ जाएगा 3750, इधर आ जाएगा 3750, इधर आ जाएगा 2750, इधर आ जाएगा 2250, इधर आ जाएगा 2250, इधर आ जाएगा 2750। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हो कि इधर क्या डिफरेंस आएगा, एक का डिफरेंस है तो 2750 ही आएगा डिफरेंस। तो इधर है 9 का डिफरेंस है तो ये बहुत बड़ा आएगा। इधर तो एफ का डिफरेंस आएगा 2250 इंटू 9 डिफरेंस आएगा। ठीक है ना, और इसका डिफरेंस जो आएगा ये आएगा 2250 इंटू 4, ये भी बड़ा नहीं है। इसका डिफरेंस आएगा 2750 इंटू 4, 2750 इंटू 4। इसका डिफरेंस आएगा 3750 इंटू 5, 3750 इंटू 5। तो ये तो बड़ा नहीं होगा, ये तो 10,000 के बीच में आएगा, लेकिन ये तो 20,000 के आसपास आएगा। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। और ये आएगा, ये 3750 आएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0, 5 × 25, 5 × 35 और 2 37 के 37 के 7, 3 के हाथ में, 3 × 5 15 और 3 18। और ये आएगा आपके पास 0, 5 × 45 का 5, 9 2 18 और 4 के 22 के 2 और हाथ में 2 गया, 9 2 18 20। तो ये आ जाएगा 20,250 और ये आ जाएगा 18,750। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ओनली ई। ठीक है, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग था, बहुत लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा आया तो बी और ई ये ऑप्शन से ये दे देंगे, लेकिन ये आपका ऑप्शन नहीं बनेगा, ये आपका ऑप्शन रॉन्ग होगा। ठीक है, आपका आंसर बनेगा ओनली ई। ठीक है, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो रहता है कि द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, ये बोला गया कि नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इन बिल्डिंग सी इज हाउ मच % लेस देन नंबर ऑफ बंगाली बुक्स इन बिल्डिंग एफ। हाँ ठीक है, तो बिल्डिंग यहाँ पे बनेगा 3750, यहाँ पे बनेगा 3750, यहाँ पे बनेगा 2750, यहाँ पे बनेगा 2250, यहाँ पे बनेगा 2250, यहाँ पे बनेगा 2750। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा कि जो नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इन बिल्डिंग सी, सी में जो इंग्लिश बुक्स है वो बनेगा 2750 इंटू 7। और जो इधर है जो बंगाली बुक्स बनेगा, बिल्डिंग एफ में जो बंगाली बुक्स बनेगा वो रहेगा आपका 2750 इंटू 10। ठीक है, तो इसको 2750 इंटू 10 रहेगा। ठीक है, 2750 इंटू 10 रहेगा, तो इससे इसका माइनस होगा क्योंकि ये ज़्यादा है। तो 2750 इंटू 10, इसको माइनस करना पड़ेगा 2750 इंटू 7, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि बोला गया है कि बंगाली बुक्स एफ से कितना ज़्यादा या कम है, तो एफ का वाला नीचे होगा, तो इसका नीचे होगा 2750 इंटू 10 इंटू 100% आएगा। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा 2750 इंटू 3 और नीचे आएगा 2750 इंटू 10, उसका 100% आ जाएगा। ठीक है, 2750 कट जाएगा, इधर 10 से 10%, तो आपका आंसर आ जाएगा 30%। ठीक है, ये आपका रहेगा आंसर। ठीक है, और इसके बाद और कोई सवाल नहीं है, हमारा जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को
और अगर वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को एक लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। ये चैनल मैंने नहीं स्टार्ट किया है, तो बहुत लोग अभी चैनल वीडियो को नहीं देखते, शायद वो अब वीडियो को अगर देख भी लेंगे तो यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। अगर आपने यहाँ तक पहुँच लिया तो मैं आपसे ये, अगर पोर्शन आप देख रहे हो तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि ठीक है, आज थोड़ा जल्दी हो गया इसलिए कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे चैनल्स में पढ़ते हो, ठीक है ना। बहुत सारे चैनल्स अच्छा पढ़ाता है, इसमें कोई गहरा नहीं कि अच्छा नहीं पढ़ाता है, ठीक है ना। बहुत सारे चैनल्स अच्छा ही पढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छा ही पढ़ाता है। लेकिन बहुत सारे जो चैनल्स है ना, वो अगर पेड कोर्स भी तो निकालते हैं ना, प्री का भी तो पेड, मेंस का तो फ्री तो नहीं होता है, प्री का तो भी अगर पेड कोर्स वो निकालते हैं, ठीक है। अगर वो सब कुछ फ्री में ही पढ़ा देंगे, ठीक है, एक बात समझो, अगर वो सब कुछ फ्री में ही पढ़ा देंगे तो पेज में क्या पढ़ाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है कि नया कुछ है, ठीक है ना। पेज में क्या पढ़ाएंगे, पेज में क्या पढ़ाएंगे? इसलिए सब कुछ फ्री में वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं मैं 10 दिन बाद एक मॉक टेस्ट भी नहीं लॉन्च करूँगा, ठीक है। मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि मॉक टेस्ट भी नहीं लॉन्च करूँगा। अगर किसी दिन भी मैंने मॉक टेस्ट लॉन्च किया तो आप एक बात मान लो कि मैं अपने पॉकेट से मनी निकाल के आपके लिए मॉक टेस्ट निकालूंगा, ठीक है ना, ताकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो जो अवेल नहीं कर सकते वो भी अवेल कर सके फ्री में, ठीक है ना। तो मैं ऐसा नहीं कि 20 मॉक टेस्ट डाल दूंगा, मैं 5 ही मॉक टेस्ट डालूंगा, लेकिन फ्री होगा, फुल फ्री होगा, ठीक है, फुल फ्री होगा। क्योंकि 20 के लिए तो मेरे पास से बहुत पैसा चला जाएगा ना, इतना पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, ठीक है ना। और कभी शायद ना भी हो, क्योंकि मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, लेकिन मैं कोई भी कंपनी के अंडर नहीं जा रहा हूँ, अभी के लिए तो नहीं जा रहा हूँ और नहीं जाऊँगा भी। आप जिस कंपनी के बात आपके दिमाग में आता है पहले एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नाम सुनते ही, उसमें तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता। उतना सारा जो पेड भी ऐसे केस सेल करो, ऐसा नहीं है। आपको सीखना है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। अगर आपको सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको तो मैं क्वांट तो पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है ना, क्वांट तो पढ़ा ही रहा हूँ, मैं भी क्वांट का स्टूडेंट हूँ, हाँ, ठीक है। मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है मैंने, रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा, और इंग्लिश में आपको अगर नहीं भी पढ़ाऊँगा ना, ठीक है, मैं आपको इंग्लिश का ऐसा टिप्स दे दूँगा ना, आप इंग्लिश में आसानी से 15+ करोगे 30 में, ठीक है। आप इंग्लिश में आसानी से 15+30 करोगे। आपको 30 में से 20+ नहीं लाना है, ठीक है ना, आपको 20+ नहीं लाना है, आपको 15+ लाना है। आपको 15 ही रहता है, आपको 15+ ही रहता है इंग्लिश में, ठीक है। 15+ इंग्लिश में लाओगे। आपको क्वांट में मैं 30 दिलाऊंगा, ठीक है, 30+, 30 नहीं। रीजनिंग में आपको मैं 28+ दिलाऊंगा, तो आपका किधर क्या बन गया, इधर 58 और इधर 15, 73 तो आपका ऐसा ही आ जाएगा। 73+ तो अब तक प्री का भी क्लर्क प्री का भी कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं गया, ठीक है ना। अब तक तो क्लर्क प्री का भी कट ऑफ 71 शायद हाइज गया था, ठीक है ना, 71 हाइज गया था। आपका तो 73 आएगा ही, ये तो मिनिमम कह रहा हूँ कि हर कोई जो मेरा चैनल देख रहा है उस सभी का आएगा 73+। और जो उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसका तो 80 कॉन्फर्म है ना, 80 कॉन्फर्म है, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि चैनल का जो हर वीडियो में डालूँ आपको अब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई भी दोस्त है, रिश्तेदार है या ऐसा कोई है जो एफर्ट नहीं कर सकता, वो अगर देखना चाहता है, आप उससे वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि उसको मदद मिल जाए, ठीक है ना। आप उससे वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, अगर आप ताकि उसको मदद मिल जाए। और आप वीडियो को एक लाइक कर देना, ताकि सब तक ये बात पहुंच जाए कि यहाँ पे आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग, एक बात लिख दे तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।